पिता ने ही करा दी 27 साल के बेटे की हत्या, ईंट से कुचलकर उतारा मौत के घाट, वजह कर देगी हैरान। मेरठ के थाना सरधना से एक दिल दहला देने वाली मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने साथी के साथ मिलकर अपने ही 27 साल के बेटे की हत्या करा दी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने 5 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। आरोप है कि पिता ने पहले तो साथी के साथ मिलकर बेटे को शराब पिलाई, फिर उसकी हत्या कर शव को बागपत के हिंडन नदी के पास फेंक दिया। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद कर लिया है और आरोपी पिता एवं उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला मेरठ की सरधना थाना क्षेत्र के छुर गांव का है, जहां एक पिता ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही बेटे की हत्या करा दी। आरोप है कि पिता रिटायर फौजी हैं और फिलहाल में एक बैंक में गार्ड की नौकरी करता था। बताया जा रहा है कि पिता संजीव दूसरी शादी करना चाहता था, जबकि उसका बेटा सचिन उसमें बाधक बना हुआ था। इसी को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। संजीव और उसकी पत्नी मुनेश के बीच पिछले 15 साल से अनबन चल रही थी। वे दोनों अलग अलग रह रहे थे। उनका 27 साल का इकलौता बेटा सचिन मां मुनेश के साथ रहता था। वह पिता की दूसरी शादी के खिलाफ था। जानकारी के मुताबिक मंगलवार 22 अगस्त को सचिन, जिसकी उम्र 27 साल है, नाम का युवक अपनी मां मुनेश देवी को अस्पताल में देखने के लिए घर से निकला था, लेकिन ताज्जुब की यह बात है कि वह अस्पताल नहीं पहुंचा। इसके बाद मां ने सचिन के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। पूछताछ के बाद पुलिस को सचिन के पिता संजीव, जिसकी उम्र 55 वर्ष है, उस पर शक हुआ। पुलिस ने संजीव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पहले तो संजीव कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन पुलिस की सख्ती और पूछताछ में आखिरकार संजीव ने खुलासा किया कि उसने ही अपने एक साथी को 5 लाख रुपए की सुपारी देकर बेटे सचिन की हत्या करा दी है। बताया कि 22 तारीख की उसने अपने क्रिमिनल साथी अमित के साथ मिलकर सचिन को धोखे से बपरासी के जंगल बुलाया था। इसके बाद तीनों ने साथ बैठकर शराब पी और फिर उसी बोतल से सचिन के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया। सचिन को संभालने से पहले ही दोनों ने उस पर ईंट और बोतलों से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी पिता ने बताया कि अक्सर उसका बेटा झगड़ा होता रहता था, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे हिंडन नदी में फेंक दिया था। संजीव के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या में शामिल साथी अमित को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हत्यारोपियों की निशानदेही पर पुलिस रविवार सुबह से ही सचिन के शव की तलाश में जुटी थी। शव को खोजने में सरधना पुलिस के निजी गोताखोर और पीएमसी के गोताखोर भी अहम भूमिका निभा रहे थे। सचिन का शव बरामद होने के बाद बागपत पुलिस ने पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सचिन की बाइक और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। बाइक की नंबर प्लेट तोड़ दी गई थी और उसे किसी दूसरी जगह पर छिपा दिया गया था। हालांकि उसका चाबी निकालना आरोपी भूल गए थे। वहीं सचिन के मोबाइल को भी आरोपियों ने घटनास्थल पर 10 किलोमीटर दूर उपले के ढेर में छिपा दिया गया था।